फैमिली के साथ थोड़ा बैठना फिर सो जाना, क्योंकि हमारे तो ये होता है कि बस हमने आना होता है, नमाज़ पढ़ के और सोना होता है और पूरा दिन ईद गुजरता ही नहीं है। लेनी होती। अब असल में वो एज नहीं है ना, वो एक्साइटमेंट नहीं है जो पहले होती थी बचपन में कि हाँ नमाज पढ़ के अब आएंगे तो ईद ईद की लेंगे। टेंशन होती होगी, ईद ही जाती है जेब अब से। तो ईद की जेब से जाती है, बल्कि अब तो हमसे ली जाती है। सही बात है। अच्छा है ना, ऐसे ही। बचपन में लेते थे, अपने बड़ों से मिलती तो होगी। नहीं अब नहीं मिलती, अब वो बोलते हैं तुम खुद बड़े हो चुके हो। तो अभी के जो छोटे होते हैं, छोटे बहन भाई, उनको देनी पड़ती है ईद। जैसे कि मैं घर की छोटी हूँ तो मुझे मिलती गई थी। कितनी मिल जाती है जमीरिया को ईद? मुझे कम से कम अराउंड 10 के 15 के। सही। और आपकी कितनी होती थी पहले बचपन में? पता नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी जितनी भी होती थी मैंने हमेशा छुपा के रखता था मेरे सबसे, ताकि कोई ले ना ले मुझे। अच्छा कुछ तो होता था ये ना, भी करते ना, अपनी अम्मा अब्बा को देते, अब्बा हाँ, बोलते ला लो रख बेटा, दे, मुझे हम तो मैं बाद में दे दूंगा। अच्छा ये भी होता है कि बच्चों को इतने पैसों का पता नहीं होता, तो हाँ, हाँ। अम्मा अब्बा उसमें से कुछ दे देते हैं और क्वांटिटी बाकी। नहीं अब मेरे साथ तो हमेशा से ये होता था कि बस हाँ अभी रखवा दो, बात बाद कर में, लेंगे। हाँ, तो बात नहीं आती वो है बात फिर। कभी आती ही नहीं थी। सही बात है। तो मैं इसलिए हमेशा से छुपा के रखता था, लेकिन अब तो खैर ईदी दी जाती है। अब तो देने का हिसाब पहले लगता होगा, रमजान से पैसे जोड़ना शुरू कर देता हूँ, बच्चों को दूंगा। नहीं अब दे देते हैं। खैर छोटी बहन है, उसके बाद छोटे कजन होते हैं, वो मांगते हैं तो कुछ ना कुछ जितनी होती है दे देते हैं। जवेरी आप देती हैं अपने छोटों से? मेरे से छोटे बच्चे हैं, लेकिन लाइक कज़न्स वगैरह हैं, तो उनको लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। लेकिन अब से 2 साल से मैं अपने नेफ्यू को ईदी देती हूँ, और वो सबसे बड़ा मेरा गिफ्ट है ईद का। लेकिन अब वो बहुत दूर है, तो इसके लिए बहुत सारा प्यार। हादी अगर तुम मुझे देख रहे हो, अय्या लव यू सो मच। He used to call me अय्या, that's why. अच्छा मतलब ईद की पूरे दिन की रूटीन क्या होती है? लाइक सुबह नमाज पढ़ने के बाद से क्या क्या? भाई देखें, एक तो रूटीन सेट होती है रमज़ानों की कि आप उठते हैं थोड़ा लेट, ठीक है, क्योंकि आप फजर के बाद सोते हैं और फिर सहरी के बाद नींद नहीं आती। तो ईद में ऐसा होता है कि आपको सुबह उठना होता है, क्योंकि लोग हमारे घर के जो बाबा भाई होते हैं वो नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले आपको थोड़ा उठना होता है, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देना। फिर हेल्पर आ जाती है, उससे सारा सफाई करवाना, क्योंकि रात में हम लोग के यहाँ दावत होती है, तो वो सारी काम करना और फिर ख़ुद तैयार होना। फिर रात में दावत होती है, तो इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा काम होता है कि करवाना होता है कि भाई ये वाली चीज़ भी। और आपको पता है हेल्पर तो आधा काम करती है, आधा छोड़ देती है सर पे। तो अहमद आप बताएं। मेरी तो मैंने आपको बता दिया है, मेरे ख्याल में जवेरी ने सारी बता दी। तो इसमें जो लड़कों वाले काम बताए हैं वो हमारे हैं, तो बस ऐसा ही होता है। चले एक ऐसा सवाल पूछें जो हमें नहीं पता, लड़के क्या करते हैं? चांद रात कैसी गुजरती है आप लोग की? चांद रात पे क्या करते हैं? चांद रात पे देखें, अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि चांद अचानक नजर आ जाता है, हाँ। तो वो एक बड़ा सरप्राइजिंग होता है, हमें पता नहीं होता कि हाँ भाई सुबह ईद होगी या नहीं होगी। तो फिर उसमें एक वो हीट ऑफ द मोमेंट होती है। वैसे पिछले मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले 2 हुआ साल था, पहले हुआ अचानक था। चांद नजर आया था, उस वक्त बिल्कुल। क्या किया था? हाँ 2 साल पहले तो हुआ था। उसमें ऐसा ही है कि अब छोटी बहनें हैं, साथ में बड़ी बहन भी थी, तो उन्हें अब जाना है अगर मेहंदी लगवाने किसी फ्रेंड के घर पे, तो पहला तो काम ये है कि वहाँ से कॉल आती है अबू की, तो कहे हाँ भाई जरा इन्हें छोड़ के आओ, ड्रॉप करके आओ। वो देखना होता है। उसके बाद फिर अगर कुछ सुबह बनाने के लिए मीठे में कुछ चीज़ चाहिए, वो कुछ लेके आना है, तो बाहर से सामान वो लेके आते हैं। हमारी तो बस यही होती है, बाकी आई थिंक लड़कियों को होता है वो जाते अच्छा हैं। जवेरिया कभी ऐसा हुआ जैसे अचानक से ईद अनाउंस कर दी और आपके कपड़े टेलर के पास रह गए? नहीं, मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा रेडी टू वेयर लेती हूँ, तो ऐसा कभी मेरे साथ सीन नहीं हुआ। हाँ मेरी मामा के साथ पिछले साल तो खैर फिर वो सॉल्व आउट हो गया था। लेकिन हमारी अगर हम चांद रात की मैं अपनी बात करूँ, तो आज से आई गेस 2 साल पहले की चांद रात आई डू स्टिल रिमेंबर। और वो इतनी अच्छी चांद रात थी, क्योंकि हादी जो मेरा नेफ्यू है वो 1 साल का नहीं हुआ था, तो उसकी हम लोग ईदी लेके गए थे अलीज़ा के, मतलब ये जो बहन है उसके घर। और देन फिर मैं वहाँ से मेहंदी लगवाने गई थी, और वहाँ पे पूरे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे, हादी साथ था। वो इतना कोई मज़े का एक्सपीरियंस था कि मैं अभी बात जब बहन से अपनी करती, तो मैं ये कहती यार वो वाली जो चांद रात तुम्हारे साथ थी ना, वो सबसे ज़बरदस्त थी। अब बोर सा लगता है क्योंकि बहन इतनी दूर है, और बस सही है, गुजर जाता है टाइम। अच्छा मीठे में क्या बनता है ईद वाले दिन? शीर कोरमा ऑफ कोर्स। और आपकी? देखें यूजुअली ऐसा होता है कि आई थिंक कस्टर्ड बनाते हैं, कभी खीर बन जाती है, तो डिपेंड करता है जो ज़्यादा खा रहे हो, जिसमें दिल कर रहे हो बस वो बना लेते हैं। लेकिन मैं तो वैसे भी कुछ नहीं खाता, क्योंकि वो एक रमज़ान के बाद एक बिल्कुल ही रूटीन अलग हुई होती है, कुछ दिल भी नहीं कर रहा होता खाने का इतना। ईद के कोई बाहर आउटिंग के प्लान्स वगैरह, कभी दोस्तों के साथ हैंग आउट किया हो तो कोई एक्सपीरियंस है इस तरह का? हाँ ये होता है, लेकिन पूरा दिन सोने के बाद जब उठते हैं शाम में, उसके बाद फिर कहीं फ्रेंड के साथ प्लान बनता है, हाँ आप कहाँ जाना है, तो पहले तो 1-2 घंटा सोचते ही रहते हैं बैठ के कहाँ जाएं, पहले मिलते हैं जाके। लेकिन एक चीज़ जो कि कांस्टेंट होती है, पिक्चर्स लेना, वो तो लाजमी होती है फर्स्ट डे भी, और कोशिश होती है। लेकिन जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो देखे होते हैं यार सबकी आ गई, हमारी एक ये होता है बस, बाकी तो आई थिंक
कहीं और हो रही हो, आप हाँ। लोगों ने पहले ही रोजा खोल लिया दोस्तों के साथ बैठ के, लाइक टीवी पे अक्सर देख के लोग खोलते हैं ना, इस तरह का कुछ हुआ हो? नहीं, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं ऐसा फ़नी तो ऐसे कुछ हुआ नहीं, बट ये कि हाँ मुझे याद है बचपन में ना मैं अपने ड्रेसेस को लेके बड़ा होता था कि यार अच्छा होना चाहिए, ईद आ रही है। तो एक दफ़ा ना कुछ पता नहीं कुछ थोड़ा सा लूज़ और इस तरह वाला बना दिया था, वो उसके ऊपर मेरी बड़ी एक गुस्से में था मैं पूरा दिन। ईद मेरी जो है ना उस टाइम सही नहीं गई थी, तो ये मुझे चीज़ याद है। और बाकी ऐसी कोई मेमोरी है नहीं, फनी भी थी बाकी सबके लिए, और सब लोग देख रहे थे। अभी मुझे याद आया, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, मतलब हमारे कजन्स का ना पूरा वो बनता था, वो नहीं होता ग्रुप। हाँ। और अब उसमें कुछ बड़े भी होते थे, कुछ छोटे भी होते थे। हम छोटे होते थे तो जब हम ननियाल जाते थे तो हम लोग कहते थे, मामू लोग वगैरह मेरे साथ जाते थे और एक बड़ा भाई होते थे कि हम लोग तंदूर से जाओ रोटी लेकर आओ। तो सारे बच्चे ना ग्रुप बना के अपनी ईदी जमा करके तंदूर से जाते थे रोटी लेना। अब क्या सीन होता था, जब वापसी में आते थे तो जो घरों की बैल्स होती थी वो बजा के भागते थे और कंपटीशन लगता था। तो ये वाला एक, लेकिन अब ये रियलाइज होता है दिस इज सो बैड, बट एक वो चाइल्डहुड मेमोरी है, तो वो बड़ा मजे का सीन होता था। एक दफ़ा तो एक अंकल ने हम लोग को पकड़ लिया था और वो हमारे मामू के बेस्ट फ्रेंड थे और उन्हें पता था, उन्होंने अपने सीसीटीवी में देखा, कहने लगे आप लोग ऐसे करते थे। फिर हम लोग डर गए, हमने कहा नहीं अब नहीं करेंगे। फिर हम लोग उस दिन से मतलब सेट हो गए थे। कभी किसी ने पकड़ के मारा हो ये क्या करके जा रहे हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये तो हर आप लोगों ने भी किया होगा। हाँ बैल वैसे बजा हम लोगों के। ने हो गई, अब टाइम है कुछ गेम खेल लिया जाए। विस्पर चैलेंज। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इन्हें इन दोनों को हेडफोन्स लगाएंगे बारी बारी, हम एक मुहावरा बताएंगे, जो गेस करेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा। सही सही। स्टार्ट विद जवेरिया। आया। जवेरिया कौन गेस करा रहा है? ईमान आप करवा रही हैं? सही, मैं करवा देती हूँ। मैं सॉन्ग प्ले कर देती हूँ। उल्टा चोर, उल्टा चोर, उल्टा चोर, उल्टा चोर कोतवाल को डालो। ओह, बहुत जल्दी गेस कर लेते थे, बहुत तेज बोल रहे थे, तभी इसने सुन तो लिया। बहुत जोर से बोला था। वापसी लगाओ फिर। चोर, चोर चोर की दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ। अब अहमद की बारी। देखिए खैर वैसे मुझे इतने मुहावरे आते नहीं, लेकिन चलें ट्राई कर लेते हैं। डूबते को, डूबते को, डूबते को, ऊंट, डूबते को, डूबते को, डूबते को, पानी में डूबते को। डूबते को, पानी, पानी में क्या करते हैं? डूबते को, डूबते को, स्विमिंग 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 स्विमिंग, हाँ, उसके बाद डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को, नहीं डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा फिर नहीं मैंने बताया था ना, देखें हमने तो मैंने इसमें कहा भी किया था। स्विमिंग में यूं यूं कर रही हूं करके बता रही हूँ। अच्छा नहीं मुहावरे मुझे इतने नहीं आते वैसे, लेकिन चले मुझे लगता है वैसे जवेरिया जीत ही जाएगी, कोई बात नहीं। खैर है मैंने जवेरिया हार मान ली पहले से। नहीं खैर है, कर करेंगे ट्राई करेंगे। कोई अच्छा मुहावरा? जवेरिया को मैं गेस तुम बताओ। करवाती हूँ। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा। उससे पहले पता था ना, वो 50 बार तो बहुत बोल बुरी बात है, चुकी थी। जवेरिया तो पहले सुन लिया। यार मैंने चलो। बहुत जल्दी चली गई। कोई बात नहीं, अहमद को अब देते हैं। बताओ, तुम बताओ। 100 चूहे खा के, सो चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। ओ हो गया हज पे मैं सोची सर पे दुपट्टा लेके
मैं हीरो हीरो इतनी चिल्ला रही हूँ कब से। खैर मैं बोल रहा हूँ मस्कुलर कौन है? ये वो हीरो दिखा रहे हैं। चलें कोई नहीं। ठीक हाँ, है, सलमान अब खान लास्ट करेंगे, अहमद की बारी है लास्ट, उसके बाद हम गेम चेंज वैसे मैं जीत गई। हाँ वैसे क्या जवेरिया फायदा? जीत गई ना। लेकिन फिर भी मजा आ रहा है, एक- समझ एक नहीं आ रहा ना हमें, हाँ। मजा आ रहा है देखने में। क्या एक- फायदा? लेकिन मुझे और आगे हम भी तो समझ जीत में नहीं गए। आएगा। नहीं ये आ जाएगा, बहुत इजी है। नहीं आएगा शायद। नहीं ये आ जाएगा, लगाए। हम हम साथ साथ हैं। साथ साथ हैं। हम सब साथ हैं। नहीं नहीं, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। फाइनली तालियां बनती हैं इस पे। यार बहुत मुश्किल था गैस करना, लेकिन चलें कर लिया। खैर जवेरिया, और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगी आप, या कोई ऐसा मैसेज जो लाइक ईद पे देना चाहें, या कभी ऐसा किसी से आप नाराज़ हैं या कोई आपसे नाराज़ हैं, अगर ईद के थ्रू मनाना मीठे चाहें को उन्हें? मनाना चाहें तो। नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, और जिसे हम मनाएं या कोई हमें मनाए। लेकिन भाई मैंने बताया ना, मेरी बहन और मेरा जो नेफ्यू है वो इतनी दूर है, उनको मुझे बहुत याद आती है। मैं चाहता हूँ उनके साथ ईद मनाऊँ, उनके साथ वो लोग आए हमारे घर, नेफ्यू आए मेरा, बहुत बहुत मोहब्बत है मुझे इससे। तो बस उनकी बड़ी याद आती है क्योंकि दूर हैं वो, तो ये वाला सीन है। और आप भी बता दीजिए फिर जरा। नहीं, हाँ बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद सही हो जाते हैं। लेकिन ईद ऐसा मौका है जहाँ लाइक हम उन्हें प्यारा सा अगर मैसेज भेजें या उनके घर कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके चले जाएं, तो लाइक पत्थर बिल भी मुंह बन जाता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ईद का मौका होता है, उसमें सब आपस में जब बैठेंगे नहीं, जब तक गैदरिंग नहीं होगी एक, तो वो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। और हमें चाहिए कि इसी मौके को हम एक फ़ायदा उठा के आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, और एक रिस्पेक्ट इस तरह बढ़ती भी है। अच्छा काश मैं भी बोल सकती कि देखो जिसको मुझसे बुरा लगा मुझसे तो माफ़ी मांग लो, अगर मेरी तरफ से लगा तो तुम डिजर्व करते थे, मैं नहीं मांग रही माफ़ी, तब भी खुद ही मांगो आगे। अच्छा ये होता है आजकल, बहुत लोग होते हैं बोलते हैं अच्छा हाँ बुरा लगा ठीक है, तुमने ऐसा कुछ किया और बुरा लगे। क्योंकि मैं बुरी हूँ ही नहीं ना, अगर किसी ने किया मैं ऐसी बन जाऊँ तो भाई डिजर्व करती नहीं थी ऐसा तुम। होता है, इंसान से भी 100 बातें होती हैं, ऐसी कोई कभी निकल आती है, अगला बंदा उससे दूसरे वे में ले जाता है, तो कोई बात नहीं। खैर टंग ट्विस्टर किया जाए। हाँ पहले जब मेरे से स्टार्ट करते हैं। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। You scream, we scream, I scream for नहीं। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी स्क्रीम फॉर ऑल आइसक्रीम। I, we or you. आई वी ऑल, आई I वी scream, ऑल। I scream, you scream, we scream for ice cream. आगे 5 बार करना। I scream, you scream, we scream for ice cream. I scream, you scream, we scream for ice cream. चलिए 0 पॉइंट्स। नहीं नहीं, ट्राई ट्राई तो करा, 3 तो हुए चलो थे। 3 हुए हाँ ना। चलो 3 तो हुए ना। चलो अब अहमद को दो। 2 अहमद को दूँ। मुझसे खुद मसला होता है। अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। आप प्रॉपर कॉफ़ी, अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। आप प्रॉपर कॉपर कॉफ़ी Coffee पॉट, आप pot. प्रॉपर अच्छा एक दवाई दूंगा मुझे मिलेगी। सही मिलेगा। अच्छा बोलने के आप प्रॉपर कॉपर Copper कॉफ़ी coffee पॉट, pot. सही है। आप प्रॉपर कॉपर कॉफ़ी पॉट, आप प्रॉपर कॉपर कॉफ़ी पॉट, आप प्रॉपर कॉपर कॉफ़ी पॉट, आप प्रॉपर कॉपर कॉफ़ी पॉट। भाई 1 पॉइंट हो गया। अच्छा अब जमीला की बारी। इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, who does so? Whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, who does the shoes choose? Whose shoes does he choose? If a dog choose a shoes, who does the shoes? Whose does? shoes? अच्छा, मुझे लग रहा है इसमें कंपटीशन होगा जवेरिया के साथ। Whose shoes does he choose? A shoes does. जवेरी Sorry. एक तो प्रॉपर बोलो। एक तो बनता है। A dog shoes. Dog shoes. A dog choose shoes. Whose shoes does he choose? A dog choose shoes. कोई बात नहीं, रहने आगे दो, बढ़ते रहने हैं, आगे बढ़ते हैं। She sails seashells by the seashores. थोड़ी तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ ना. उसको भी मिला था।
She sails seashells from seashores. She sails. She She- sells. Seashells Seashells by seashore. by seashore. अच्छा seashell by seashore ना? She sail. Sails. She sail. She shall by seashore. भैया आप हाँ। उर्दू के मुहावरे दो ना तो She फिर हम sail. बोलेंगे She shall by seashore. She sail. She shall by seashore. 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 इनको भी जीरो मिलना चाहिए She sail. नहीं लेकिन ट्राई she अच्छा shall by करा जवेरिया, आपने seashore. ट्राई नहीं किया, हंस रही थी। But ये she भाई shore उर्दू में नहीं दो ना होता। यार उर्दू में नहीं है क्यों यार। ना हम वो वाला इनको गेस करवाएं, चंदू की चाची ने। हाँ, सब मैं ये तो करेंगे, सब मैं करूंगी करेंगे। मैं करती हूँ ना चलो जवेरिया। बोलो या पहले बताऊं? चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदनी के चमचे से चटनी चटाई 6 दफा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी ये तो चौक पे याद चांदनी होगा के ना, चमचे से उससे चटनी पहले चटाई ये चंदू की चाची तभी जवेरिया बोला मैं करूंगी, मैं करूंगी। सुनते जा रहे हैं। हाँ बचपन एक मूवी में था ना कभी हाँ, खुशी कभी कभी खुशी हाँ। हाँ। में था ये। अब वो भी तो याद हो गया, लखनऊ दा कुर्ता पठानी डायलॉग सुनाओ ये वाला तो। नहीं आता अच्छा कच्चा पापड़। अच्छा पापड़, पक्का पापड़, हाँ ये कर लेते ये हैं। कौन सा कच्चा है? पपीता पक्का पपीता नहीं हाँ, पापड़ हाँ। करो, पपीता तो इजी तुमने बोल दिया ना, पापड़ करो। नहीं अहमद से करवाते हैं, अहमद से करवाते हैं। चलिए मैं बोलता हूँ क्या बोलना है। कच्चा पापड़ होता है ना। हाँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ सही है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अच्छा एक मिनट। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वाह भाई जवेरिया हाथ वाह। में भी दिख कोई रहे नहीं हैं। मैंने चंदू के चाचा ने पूरी वो कुछ नहीं था, वो वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सॉरी दिस इज अब बताओ और कोई टंग ट्विस्टर है तो। अच्छा जवेरिया मुझे ये बताएं, आपको एक सिनेरियो देती हूँ मैं कि लाइक आपके किसी नेबर्स ने, रिलेटिव में से किसी ने आपको ईदी दिया एनवलप में, और जवेरिया जाफरी बहुत खुश हो ईदी आई हो मुझे, कितनी होगी कितने की, और जब खोलती हैं उसमें से सिर्फ 10 रुपए, देखते तो क्या रिएक्शन होगा? देखिए सबसे पहले तो एक एक्साइटमेंट होगी कि हाँ चलें ईदी मिल गया, और एक तो पता होता है कि चलें भाई ये ऐसे, अगर 10 रुपये होगी तो ऑफ कोर्स उनकी जो वो हैसियत होगी इस लिहाज से देंगे, और अगर अच्छी हैसियत होगी तो फिर वो अच्छी देंगे। बाकी जो है बाकी अगर कोई अच्छे लोग होंगे और ऐसा होगा तो फिर बंदा जज तो करता है कि यार आपने इनके साथ इतना इन्वेस्ट किया और इन रिटर्न चलो खैर है, अब लाइव जा रहे हो जा रही हो। अच्छा कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग 50 रुपए देके बोलते हैं इस टाइम पे भी बेटा चीज लेना है, दिल तो कहता है पूछ के प्लॉट ना ले लूं मैं 50 रुपए का। हाँ ये होता है। और आपके साथ ही अगर सेम हो? देखिए पहले तो मेरी एक आदत है कि मैं सबसे पहले ना संभाल के रख लेता हूँ। पहले तो मैंने 5-10 दिन से खोलना ही नहीं ठीक है, तो पहले वो वैसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ रख के कहीं ना कहीं, फिर वो मेरे माइंड से निकल जाता है कि हाँ मैंने रखा था, वो खोलना भी था उसे, तो पहले वो पड़ा रहेगा। लेकिन जब खोलूँगा बाद में देखूंगा यार 10 दिन गुजर गए, अब तो ये 10 रुपये थे, चलो कोई बात नहीं, खैर यार कोई बात नहीं, खैर इट्स फाइन। अगर मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, बचपन में होता भी था ऐसा, कभी चाचू सही मामू बात है, कभी होता था कि अगर कभी किसी ने कम भी दिए तो मैं उन्हें ये नहीं बोलता था कि आपने कम दिए, ठीक है यार that's जिसकी fine। जितनी खुशी है देना है। अच्छा मेरे साथ तो सीन ये होता था ईद पे कि मैं ये करती थी कि जितनी भी ईदी आई, ददिया नानियाल तो सब लाहौर में होता था, सिर्फ मेरी फैमिली यहाँ होती थी, जितनी भी ईदी आई उनको संभाल के रखती थी, और कहीं रख के भूल जाती थी। और जब बाद में अब्बा पूछते थे लाओ दिखाओ कितनी ईदी सबके पास हुई, और मैं ईदी ढूंढ रही थी, ईदी कहाँ और मैं सोचती थी किसने निकाली, मैं अपने भाई हर दफा अपने भाई पर इल्जाम लगा देती, इसने निकाली इसने, और बेचारा रोता रहता था कि मैंने नहीं निकाली अभी, मैंने नहीं निकाली, और इन दी एंड मेरे पास से निकलती थी वो। अच्छा मैं तो ईदी खैर मम्मा पापा की ही रखती थी, बाकी जो जिनकी भी होती थी मुझे इंटरेस्टिंग नहीं था, मैं दे देती थी क्योंकि मुझे जो चाहिए होता था वो वैसे ही मिल जाता था, ईदी का क्या करना। जो चाहिए होता है वो तो मिल ही जाता है। चलें ईद के मौके पे एंड में आप देखने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो पहले आप बताएं अहमद। देखिए मैसेज तो ईद के मौके पे सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, एंड आई होप कि आपकी ईद अच्छी जाए, हैव अ ब्लेस्ड वन। और सेकेंडली देखें ईद का मौका है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यही एक टाइम होता है एक साल में कि जिसमें
भरपूर तरीके से मनाएं, सारी परेशानियों को साइड पे करें, ईद मनाएं और खुश रहें। इसी